गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं क्रिस्टीना मेड़ा, कक्षा चौथी का पाठ 6। अपन ने पाठ 5 पढ़ा है। पाठ का नाम है समय बड़ा अनमोल। ये पिछला जो अपन ने पाठ 5 पढ़ा है ना। अब अपन पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ 6 का कक्षा चौथी विषय हिंदी। पाठ 6। पाठ का नाम है मेरा एक सवाल। क्या नाम है पाठ का? मेरा एक सवाल। अब इस कविता में, इस नाटक में जो भी पात्र हैं उसमें पहला है भारत माता। किस मतलब जो जो पात्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं इसमें उनके नाम बता रही हूँ मैं। पहला है भारत माता, दूसरा है किसान, तीसरा है सैनिक और चौथा है मजदूर और पांचवा इसमें है विद्यार्थी और छठवा इसमें आ जाएगा शिक्षक। अब इसमें अपने को बताया है देश सेवा, प्रगति और सुरक्षा के प्रति सजगता। तो इन सारों के पात्रों के और सेवा, देश सेवा, प्रगति के ऊपर ये क्या है, ये सारा पाठ है। अपन पढ़ेंगे इस पाठ को। मेरा एक सवाल। सामने एक चौपाल है, वहां पर कुछ लोग बैठे हैं। तभी गीत की आवाज उभरती है, छू 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 चिड़िया चहकी, मह 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 कलियां महकी। पूर्व दिशा में लाली घोली, भारत माँ बच्चों से बोली। अब भारत माता कहती है, कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल। कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल। कैसे सुलझाओगे बोलो मेरा एक सवाल। कैसे सुलझाओगे बोलो मेरा एक सवाल। अब इसमें इसका अर्थ है छू छू करती चिड़िया चहकी। जैसे सवेरा होते ही चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज चारों ओर सुनाई पड़ी। पौधों पर कलियां भी महकने लगी। तभी पूर्व दिशा में लाली फैली। सूर्योदय का क्या हुआ? समय हो गया। भारत माता अपने बच्चों से कहती है, भारत माता अपने बच्चों से कहती है, भारत माँ अपने पुत्रों से पूछती है कि मेरा आंगन हरा भरा कौन करेगा। अपने बच्चों से पूछती है, कौन? भारत माता क्या पूछती है? मेरा आंगन हरा भरा कौन करेगा। यह मेरी एक समस्या है। क्या है? मेरी एक समस्या है। बताओ तुम मेरी इस समस्या को कैसे सुलझाओगे, कैसे हल करोगे। ये मेरा एक सवाल है, मेरी समस्या है। अब तुम बताओ इसको कैसे हल करोगे। आगे है किसान। हम खेतों में अन्न उगाकर कर देंगे खुशहाल। किसान क्या कहता है? हम खेतों में अन्न उगाकर कर देंगे खुशहाल। माँ, हम हल से हल कर देंगे तेरा एक सवाल। हम क्या कर देंगे? खेतों में फसल उगाकर कर देंगे खुशहाल। माँ, हम हल से हल कर देंगे तेरा एक सवाल। किसान ने भारत माता से कहा कि हम खेतों में अन्न उगाकर तुम्हारे आंगन को क्या कर देंगे? हरा भरा कर देंगे। माँ, हम खेतों में हल चला चला कर आपकी इस समस्या को क्या कर देंगे? सुलझा देंगे। फिर आगे भारत माता, कौन करेगा मेरी रक्षा बोलो मेरे लाल। कौन करेगा मेरी रक्षा बोलो मेरे लाल। कौन मुझे मजबूत करेगा मेरा एक सवाल। कौन मुझे मजबूत करेगा मेरा एक सवाल। अब भारत माँ अपने पुत्रों से फिर पूछती है कि मेरी रक्षा की जिम्मेदारी मुझ में से कौन करेगा। मेरी सीमाओं की रक्षा कर मुझे मजबूत कौन बनाएगा। मेरी इस समस्या को कौन हल करेगा। फिर आगे पढ़ते हैं सैनिक। सैनिक बोलता है, डटा रहूंगा मैं सीमा पर तेरा हूं मैं लाल। डटा रहूंगा मैं सीमा पर तेरा हूं मैं लाल। शत्रु दमन कर हल कर दूंगा। शत्रु का दमन कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल।
भारत माँ अपने पुत्रों से क्या पूछती है कि कौन मतलब मेरी इस समस्या का हल करेगा। तो सैनिक कहता है, भारत माँ से कहता है कि मैं सीमा पर डटा रहूंगा, मैं शत्रुओं का नाश करके तुम्हारी सीमाओं की रक्षा करूंगा। मैं क्या करूंगा? सीमा पर डटा रहूंगा, मैं शत्रुओं का दमन करना यानी कि नाश करके तुम्हारी सीमाओं की रक्षा करूंगा और दृढ़ आधार प्रदान करूंगा। फिर आगे भारत माता पूछती है कि कौन करेगा करके मेहनत, कौन करेगा करके मेहनत मुझको माला माल। प्रश्न क्या करती है भारत माता कि कौन करेगा मेहनत मुझको माला माल। कौन पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल। कौन पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल। भारत माँ अपने पुत्र से पूछती है कि मुझे संपन्न बनाने के लिए रात दिन मेहनत कौन करेगा। मुझे संपन्न या मालामाल बनाने के लिए रात दिन मेहनत कौन करेगा। तुम में से कौन है जो पसीना बहाकर मुझे धनवान बनाएगा। मेरी यह समस्या कौन सुलझाएगा। फिर मजदूर, अब भारत माता से मजदूर कहता है, हम उत्पादन बढ़ा करके तुझको माला माल करके मेहनत हल कर देंगे तेरा एक सवाल। आगे मजदूर कहता है कि भारत माँ अपने पुत्रों से पूछती है कि मुझे संपन्न बनाने के लिए रात दिन मेहनत कौन करेगा। तुम में से कौन है जो पसीना बहाकर मुझे धनवान बनाएगा। मेरी यह समस्या कौन सुलझाएगा। तो मजदूर बोलता है कि भारत माता से मजदूर कहता है कि हम मेहनत मजदूरी करके तुम्हें धनवान बनाएंगे। मैं दिन रात कड़ी मेहनत करके तुम्हारी समस्या को सुलझा देंगे। आगे अपन पढ़ेंगे। भारत माता कहती है, कौन ज्ञान विज्ञान सीखकर मटेगा जंजाल। कौन ज्ञान विज्ञान सीखकर मटेगा जंजाल। कैसे मुझे मिलेगा गौरव मेरा एक सवाल। कैसे मुझे मिलेगा गौरव मेरा एक सवाल। भारत माता अपने पुत्रों से फिर कहती है, तुम में से कौन ज्ञान विज्ञान सीखकर देश की तरक्की करेगा और मुझे गौरव प्रदान करेगा। फिर विद्यार्थी आते हैं। विद्यार्थी कहते हैं, हम पढ़ लिख कर्तव्य करेंगे, हम पढ़ लिख कर्तव्य करेंगे, मटेंगे जंजाल, ज्ञान दीप से हल कर देंगे तेरा एक सवाल। विद्यार्थी बोलते हैं, हम पढ़ लिख कर। भारत माता से विद्यार्थी कहते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान विज्ञान सीखेंगे, हम देश में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर यह उलझन सुलझा देंगे। भारत माता के सब सवाल कौन कौन हल कर रहा है यहाँ पर बताया गया है। आगे भारत माता पूछती है, कौन करेगा पढ़ा लिखा कर सबको यहाँ निहाल, ज्ञान और विज्ञान सिखाकर मेरा एक सवाल। अब भारत माता पूछती है कि कौन पढ़ा लिखा कर सबको यहाँ निहाल करेगा और ज्ञान और विज्ञान सिखाकर मेरा एक सवाल। अब शिक्षक आता है, ज्ञान और विज्ञान सिखाकर सत्य आचरण ढाल, पढ़ा लिखा कर हल कर देंगे तेरा एक सवाल। अब शिक्षक कहते हैं भारत माता से कि मैं विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, ज्ञान विज्ञान सिखाऊंगा, उन्हें अच्छा आचरण करना सिखाऊंगा, उन्हें खूब पढ़ाकर तुम्हारी यह समस्या क्या कर दूंगा, हल कर दूंगा। फिर आखिरी में सब मिलकर, हम सब मिलकर काम करेंगे, तेरे हैं हम लाल, सदा करेंगे जग में ऊंचा माँ तेरा यह भाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आखिरी में सब मिलकर क्या कहते हैं कि भारत माता अपने पुत्रों के जवाब से संतुष्ट होकर कहती है कि यदि तुम लोग हिल मिलकर काम करोगे, हिल मिलकर काम करोगे तो भारत के सभी लोग सुखी हो जाएंगे और मेरी सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। भारत माता
माता के सभी बेटे एक स्वर में जवाब देते हैं कि हम सब मिलजुल कर काम करेंगे, तेरी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे, हम अपने कार्यों के द्वारा जग में तुम्हारा मस्तक सदा ऊंचा करेंगे। सभी एक स्वर में भारत माता की जय, भारत माता की जय कहते हैं। कितने सुंदर कविता है ये। इसमें सब पात्रों ने अपना अपना भारत माता के प्रति क्या करा है, अपना उद्धार करा है कि किस प्रकार हम भारत माता की समस्याओं का हल कर सकते हैं। एक किसान ने भी उसका साथ दिया और सैनिक लोगों ने भी, मजदूर ने भी और विद्यार्थी और शिक्षक, सभी पात्रों का सब अच्छा सवाल था। सभी ने अपने अपने सवाल के क्या करे, भारत माता को जवाब दिए। तो इसमें ये पूरे 6 पात्र हैं। इसमें आगे अपन देखेंगे शब्दार्थ। सुलझाना, सुलझाना का अर्थ होता है हल करना, है ना। फिर हल, हल जो कृषि कार्य में काम आने वाला एक क्या होता है, यंत्र होता है। सबने देखा होगा तुमने हल को, है ना। समाधान करना, समाधान करना। अब भारत माता कहती है कि मेरी समस्याओं का समाधान, तो सुलझाना। लाल तो बेटा या पुत्र, शत्रु दमन यानी कि शत्रु का नाश करना। माला माल यानी कि धन संपत्ति से परिपूर्ण। पसीना बहाना, कठिन परिश्रम करना। उत्पादन करना यानी कि बनाना, उसका उत्पादन करना। फिर निर्माण करना। मटेगा, इसमें दिया है मटेगा यानी कि मिटाएगा या दूर करेगा। जंजाल, उलझन या परेशानी। गौरव, मान या सम्मान। कर्तव्य, कार्य के प्रति उत्तरदायित्व। ज्ञानदीप, ज्ञान का दीपक। निहाल, हर तरह से तृप्त करना, प्रसन्न करना या संतुष्ट करना। जग होता है संसार, भाल होता है मस्तक। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या दिया है, आगे प्रश्न दिए हैं कि किसान ने भारत माता का सवाल किस तरह सुलझाने की बात कही। हर एक पंक्तियों में आपको उत्तर मिलेगा। यदि इसका अर्थ आपने अच्छे से सुना होगा तो समझ में आएगा, है ना। किसान खेतों में अन्न उगाकर भारत माँ के सवाल का हल ढूंढ लेगा या हल करेगा, ऐसा इसका उत्तर आएगा। फिर है ज्ञान का दीप जलाकर कौन सी समस्या हल करने की बात कही गई है। तो ज्ञान का दीप जलाकर देश की तरक्की और गौरव प्रदान करने की, देश की तरक्की और गौरव प्रदान करने की समस्या का हल करने की बात कही गई है। फिर उत्पादन कौन बढ़ाएगा, तो मजदूर क्या करेगा, मेहनत करके उसका क्या करेगा, उत्पादन बढ़ाएगा। तो मजदूर उत्पादन बढ़ाएगा। शिक्षक, अब शिक्षक भारत माता का सवाल कैसे हल करेंगे, तो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा लिखाकर और उन्हें अच्छा आचरण सिखाकर, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा लिखाकर उन्हें अच्छा आचरण सिखाकर भारत माता के सवाल को क्या करेगा, हल करेगा। अब भारत माता ने किस किस से सवाल किए, उनकी अपने को सूची बनानी है। तो किस किस से सवाल किए, तो यही जो पात्र है ना, ये जो पात्र है यही आपका किस किस से सवाल किए। तो किससे किए भारत माता ने सवाल, किसान से किया, सैनिक से किया, मजदूर से या विद्यार्थी और शिक्षक। तो ये सारों पांचों आ जाएंगे, इनसे क्या करा भारत माता ने सवाल किए। तो इस सूची में इन सभी के नाम आएंगे, किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी और शिक्षक। ये अपने प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। फिर भारत माता ने किस किस से किए हैं, इसमें यही उत्तर आएगा, उनके ही नाम लिखेंगे। उसके बाद है सही उत्तर चुनकर लिखिए। सूरज उगते समय किस दिशा में लाली देता है, किस दिशा में देता है, तो पूर्व में। कहाँ देता है, पूर्व में। तो क्या आएगा उत्तर यहाँ पर, पूर्व में, ख वाला। फिर देश की सीमाओं की रखवाली कौन करता है, अभी अपन ने पढ़ा, देश की सीमाओं की रखवाली कौन करता है, तो कौन करता है, सैनिक। तो यहाँ पर सैनिक आएगा। अब निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार अन्य शब्द लिखिए। जैसे आपकी किताब में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार अन्य शब्द लिखिए। तो इसमें पहला है ढोल। ढोल का आपको दिया गया है बोल, गोल, मोल और तोल।
क्या लिखोगे? बाल, माल, काल और जाल। फिर आगे दिया है हल। इसी प्रकार के अन्य शब्द बनाना है ना, तो हल का आ जाएगा कल, जल, थल और बल। फिर आगे है माता, तो जाता, आता, खाता और पाता। फिर है बच्चा, तो कच्चा, सच्चा, मच्चा और दच्चा। इसी प्रकार आपको क्या करना है? अन्य शब्द बनाने हैं। फिर आगे दिया है पढ़िए और समझिए। लता ने लता के भाई को राखी बांधी, तो क्या आएगा? लता ने अपने भाई को राखी बांधी। तो ये वाक्य अपना क्या है? दूसरे वाक्य में लता क्या हो गई? संज्ञा की जगह हो गई, और पहले वाक्य में लता का प्रयोग काय में हो गया? सर्वनाम में। ये आपको क्या करना है? समझना है। अब जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर होता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर होता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, उसे, आप, तुम, उसका आदि। ये जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द उपयोग में किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। अब दिया है अगर पहले खाने में लिखी हुई पंक्तियों को लड़की कहे तो किस तरह कहेगी, और दूसरे खाने में लिखी है यदि लड़का लड़की दोनों मिलकर कहेंगे तो तीसरे खाने में ये पंक्ति का वाक्य किस तरीके से हो जाएगा। जैसे पहले में है मैं पढ़ लिख कर मेटूंगा जंजाल, तो दूसरे में लड़की का अपने को लिखना है, लड़की किस तरीके से कहेगी? तो मैं पढ़ लिख कर मेटूंगी जंजाल। अब तीसरे में अपन सबको लेंगे तो क्या आ जाएगा? हम पढ़ लिख कर मेटेंगे जंजाल। फिर मैं उत्पादन बड़ा करूंगा तुझको माला माल, और लड़की कैसे बोलेगी? मैं उत्पादन बढ़ाकर करूंगी तुझको माला माल। अब तीसरे में क्या आ जाएगा? हम उत्पादन बढ़ाकर कर देंगे तुझको माला माल। ये दो मैंने बताए हैं, एक यहाँ पर बता रखा, दूसरा क वाला मैंने बताया है। ख वाला इसी प्रकार आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखा है मैं खेतों में अन्न उगाकर कर दूंगा खुशहाल, तो इसी वाक्य को दूसरे में लड़की कैसे बोलेगी? ये आपको लिखना है मैं क्या करूँगी? अन्न उगाकर कर दूंगी माला माल या खुशहाल आ जाएगा। तीसरे में क्या है? पढ़ लिख कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल, तो पढ़ लिख कर हल कर दूंगी तेरा एक सवाल, हम पढ़ लिख कर देंगे तेरा एक सवाल, ऐसा ये आपको लिखना है ना। आगे है पढ़िए, समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार ये पढ़ लिख कर दिया है तो यहाँ पर कौन सी मात्राएं लगेगी? पढ़ा लिखा कर, तो चल फिर कर, तो चल चला फिरा कर, ऐसे। फिर लड़ भीड़ कर, ये आपको करना है मिलजुल कर, घूम फिर कर। बस कौन सी मात्राएं लगानी है, कौन से शब्द को कहाँ लिखना है। आगे है किसान हल नहीं चलाएगा तो क्या होगा? ये अपने को क्या करना है? सोचना है और समझना है। यदि इस कविता में पाठ में आपको बताया गया है भारत माता ने क्या क्या सवाल किए हैं किसान से और उससे विद्यार्थियों से और हम सब से क्या क्या सवाल किए गए हैं, ये आपको क्या करना है? सोचना है और ऐसी कविताएं आपको बनाना है। और आप लोग भारत माता के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये आपके विचार आपको क्या करना है? इसमें 5-6 वाक्यों में लिखना है और इस प्रकार बनाना है। आदर्श विद्यार्थी की दिनचर्या लिखकर आप कक्षा में सुना सकते हैं और भारत माता से संबंधित अन्य कविताएं भी याद करके आप लोग कक्षा में सुना सकते हैं। तो ये अपना पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसमें बताया गया है कि मेरा एक सवाल। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसमें इस पाठ का नाम मेरा एक सवाल क्यों है। इसलिए है क्योंकि इसमें भारत माता जो है कि सभी से पूछती है कि जो जो मेरी समस्या है इनका हल तुम किस प्रकार निकालोगे, और सभी भारत माता का जवाब देते हैं अच्छे शब्दों में और अच्छे उसमें सभी प्रकार की देश की उन्नति प्रगति में सभी का सहयोग अपने को इसमें बताया गया है। और इस कविता के द्वारा देश की प्रगति में सबकी सहभागिता किस प्रकार है और इनकी भावना
भारत माता के प्रति किस तरीके की है, यही बताया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।